गुजरात के कई जिलों में पिछले 24 घंटे से कमोवेश यही हालात है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे भारी बिरला लोकसभा स्पीकर और उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं और पीछे सारे सांसदों को आप देख रहे हैं। ये बहुत ही बेहतरीन तस्वीरें हैं और बहुत हटकर तस्वीरें हैं। ऐसा कोई मौका आए कि इतना बड़ा फोटो सेशन, इतने सांसद, 783 सांसद प्रधानमंत्री के पीछे पीछे चलेंगे लोकसभा राज्यसभा के सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम। और ये देखिए, ये दरअसल आज की जो तस्वीरें हैं ये नई संसद में जाने के पहले की तस्वीरें हैं, क्योंकि नई संसद में आज से कामकाज शुरू होने वाला है और आज से एक नया इतिहास आज लिखा जाएगा। क्योंकि ये जो पुरानी संसद में आज तक कामकाज हुआ, इससे पहले ये जो पुरानी संसद के बाहर ये फोटो ऑप का मौका आया, ये जो फोटो सेशन है, इस पुरानी संसद का उद्घाटन 1927 में हुआ था। और देखिए, ये अब 2023 का मौका और आज का बहुत ही बेहतरीन दिन, क्योंकि गणेश चतुर्थी की शुरुआत होने जा रही है। 10 दिन का त्योहार है और भारतीय परंपरा के मुताबिक गणेश जी की आराधना हमेशा की जाती है। जब कोई शुभ काम किया जाता है तो आज से ही एक किस्म से कामकाज शुरू हो जाएगा, प्रवेश हो जाएगा। हालांकि नई संसद का उद्घाटन तो हो गया था मई में, लेकिन कामकाज औपचारिक रूप से आज से शुरू होगा। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं फोटो सेशन की। फोटो सेशन का मौका था, 9:30 बजे का वक्त था और इसके बाद सेंट्रल हॉल में एक विशेष कार्यक्रम रखा जाएगा। बहुत सारे गेस्ट जो लंबे अरसे तक सांसद, जिन्होंने जो संसद में रहे और जो विशेष अतिथि के रूप में उनको बुलाया जाएगा, और इसके अलावा भी जिन्होंने बहुत लंबे अरसे तक संसद में काम किया, सांसद के रूप में रहे, उन सबको बुलाया जाएगा, उनको वक्त दिया जाएगा बोलने का। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में संविधान की कॉपी होगी। प्रधानमंत्री चलेंगे, पीछे पीछे ये सभी सांसद नई संसद भवन में प्रवेश करेंगे। 1:15 बजे लोकसभा और 2:15 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होगी। और ये तस्वीरें देखिए, देश के इतिहास में आज इतिहास रचने जा रहा है। आज नई संसद में कामकाज शुरू होगा। अब सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी अनुराग दीक्षित के पास, जो बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति आपका। तो ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं। अमूमन 5 साल जब लोकसभा का कार्यकाल पूरा होता है उसके बाद लोकसभा के सांसदों का ग्रुप फोटो होता है, लेकिन ये पहली बार हो रहा है संभवतः 1952 के बाद 2023 में कि एक साथ लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों का ग्रुप फोटोग्राफ हो रहा हो, क्योंकि राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती है। हालांकि राज्यसभा के वो सांसद जिनका कार्यकाल खत्म होता है 6 साल के बाद, उनका एक ग्रुप फोटोग्राफ होता है, लेकिन राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों का आपस में एक साथ इस तरीके का ग्रुप फोटोग्राफ होता हो, यह संभवतः पहली बार हो रहा है। ज्योति, जितना मुझे अनुभव है संसद को कवर करते हुए, ये तस्वीरें ऐतिहासिक है। हमारे सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, आप भी कई दशकों से संसद को कवर कर रहे हैं, संभवतः पहली बार ऐसा मौका है कि लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों का पहली बार ग्रुप फोटोग्राफ। जी बिल्कुल सही कहा आपने दर्शकों को कि ये पहली बार इस तरीके से हो रहा है, क्योंकि हालांकि जब लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होता है तो ग्रुप फोटोग्राफ होता है, लेकिन चूंकि राज्यसभा अस्थायी सदन है, आपने दर्शकों को बताया, उसका कभी वो भंग नहीं होता है और जिनका कार्यकाल खत्म होता है उनका ग्रुप फोटो जरूर होता है। लेकिन चूंकि अब ये इतिहास एक बनने जा रहा है और आगे इसके नई इतिहास शुरू होगी और नए इतिहास को लिखा जाएगा, इसलिए आज इस फोटो सेशन को बुलाया गया है। और इसमें सभी सांसद, चाहे वो लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों, जितने भी मंत्री हैं, चाहे वो राज्य मंत्री हों, स्वतंत्र प्रभार हों, केंद्रीय मंत्री हों, सभी मौजूद हैं, क्योंकि इस क्षण में सब शामिल होना चाहते हैं। मैंने देखा कि लोग बहुत उत्साह से, सांसद जो देर हो गए थे वो भागते भागते आ रहे थे कि उनको कहीं ऐसा ना हो कि उनका जगह गिर जाए और उनको जगह न मिले उस जब फोटो सेशन के दरमियान। जब मैंने पूछा कि आप भागते हुए जा रहे हैं, कहा कि आज बड़ा मौका है, आज उसमें शामिल जरूर होना है, क्योंकि आज के बाद अब इसमें हम लोग आएंगे नहीं, इसमें बैठेंगे नहीं। हाँ, घूमने आ सकते हैं लेकिन काम काज तो अब इसमें होगा नहीं। अब नए भवन में जाना है तो इस इतिहास में शामिल होने के लिए सभी आतुर थे, वो दिखाई भी दिया। बिल्कुल विकास, और हमारी सहयोगी पयोधी भी हमारे साथ बनी हुई है। पयोधी, ये जो ग्रुप फोटोग्राफ है ये कई मौकों पर संभवतः 3 लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने पर मैंने देखा है, और विकास चंद्रा हमारे वरिष्ठ सहयोगी, उन्होंने तो कई लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने के दरमियान इस अपॉर्चुनिटी को कवर किया होगा। ये बहुत आसान नहीं होता है। आप सोचिए कि औसतन 20 लाख की आबादी पर एक सांसद होता है, और वैसे जो तमाम सांसद हैं 800 से ज्यादा, वो सब एक साथ यहाँ पर एक मंच पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। उन सबको इकट्ठा अच्छा, क्योंकि अनुराग आपने पूरा एक दशक बिताया है वहां पर, आपने एक दशक बिताया है, ऐसी तस्वीर आपने अपने वर्किंग डेज के दौरान वहां पर देखी है? जी, मैंने कई बार देखी, लेकिन वो सिर्फ लोकसभा की होती थी। मतलब 14वीं लोकसभा, 15वीं लोकसभा, 16वीं लोकसभा का जब कार्यकाल खत्म होता था तब वो तस्वीर होती थी, लेकिन उसमें सिर्फ लोकसभा के सांसद होते थे। ये पहला मौका है संभव
वक्त है आजादी के बाद से लेकर अब तक जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सांसदों का ग्रुप फोटोग्राफ यहां पर किया जा रहा हो। लेकिन ये जो तकनीक होती है 800 से ज्यादा लोगों का एक साथ आपको ग्रुप फोटोग्राफ लेना है, वो एक बार में फोटो क्लिक नहीं होता है, अलग अलग सीक्वेंस में आपको इमेजेस लेनी होती हैं। तो जिस तकनीक की हम बात कर रहे हैं कि जैसे इसका पूरा कोऑर्डिनेशन सिटिंग अरेंजमेंट किया गया होगा अनुराग, तो ये उसी को ध्यान में रखकर किया गया है ना, क्योंकि अभी तक तो ऐसा नहीं हो पाता था, आप उसे कैप्चर ही। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एनके सर, आप दुरुस्त कीजिएगा अगर मैं गलत हूं, संभवतः पहली बार ऐसा मौका है 1952 के बाद से लेकर अब तक जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्यों का एक साथ ज्वाइंट फोटोग्राफ हो रहा हो। जी हाँ, ज्वाइंट फोटोग्राफ की परंपरा नहीं रही है। वो सदन के हिसाब से होता है कि इस सदन में और कई बार राष्ट्रपति भी उसमें आते हैं, लेकिन ज्वाइंट फोटोग्राफ आमतौर पे ये लिया नहीं जाता। एक तो ज्वाइंट होने के लिए सेंट्रल हॉल में भी आप जा सकते हैं, वही एक जगह है जहां इतने सारे लोग एक साथ खड़े बैठ सकते हैं। वहां पे भी हाल के दौर में ये देखा गया है कि मेंबर्स खड़े रहते हैं क्योंकि बैठने की जगह नहीं मिलती है। सेंट्रल हॉल में मुझे याद है कि जब राष्ट्रपति कोविंद जी का शपथ हो रहा था तो उस समय तमाम मिनिस्टर्स और ये बड़े नेता खड़े थे क्योंकि सीट नहीं मिल रही थी उनको। तो सबसे बड़ी बात है कि ये फोटोग्राफी का ओकेजन नहीं होता है। ये बिल्कुल सही है कि उस लम्हे के बाद 1952 के ये पहली बार हो रहा है कि दोनों एक साथ है। और इससे भी बड़ा कि एक नए भवन में जाना है, एक नए संसद भवन में जाना है। सर यही कारण है जो आप कह रहे हैं कि नए भवन में जाना है, ये ऐसा लग रहा है सर, ऐसा लग रहा है क्योंकि दोनों सदनों के सदस्य हैं वो एक साथ हैं। आप देखिए, आपने कहा कि सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा है जैसे जब क्लास की लास्ट वर्किंग डे की फोटो होती है तो उसमें नीचे भी बैठ जाते हैं स्टूडेंट, क्योंकि सबको लगता है कि इतने सारे 56-60 स्टूडेंट होते हैं तो उसमें लगता है ना कि कोई रह ना जाए, तो जहां जिसको जगह मिल जाए। हालांकि सिटिंग अरेंजमेंट इस तरह से है, लेकिन ये ऐसी पिक्चर लग रही है जैसे प्रिंसिपल होते हैं, वाइस प्रिंसिपल होते हैं, स्टूडेंट होते हैं। ये आज का जो मोमेंट है ये ऐसा है। बिल्कुल। और देखिए पयोधी, जो नीचे भी सांसद बैठे हुए हैं वो दरअसल में अनुभव के आधार पर नहीं है। नीचे विकास हम देख पा रहे हैं, रामकृपाल यादव बैठे हुए हैं, बिल्कुल वरिष्ठ सांसद हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, लंबा अनुभव है, बिहार से आते हैं। हम उत्तराखंड के सांसदों को देख रहे हैं, तमाम अलग अलग सांसदों को देख रहे हैं। तो दरअसल में ये जो फोटोग्राफ में कौन सांसद कहां खड़ा होगा, कौन कहां पर बैठेगा, ये सब कुछ पहले से तय होता है विकास। जी बिल्कुल, पहले से तय होता है और काफी पहले से इसके लिए होमवर्क भी किया जाता है कि किसके लिए कौन सी जगह होगा, सबको पहले से बता भी दिया जाता है। हालांकि आज चूंकि बड़ा मौका है और कुछ लोग बहुत पहले ही आ गए। मैंने तो देखा कुछ सांसद 8:15 बजे तक यहां पहुंच गए थे। जैसे मैंने देखा कि राधा मोहन सिंह 8:10 पर पहुंच गए और उनसे मैंने पूछा कि आज बहुत सुबह आप आ गए, तो उन्होंने कहा कि आज बड़ा मौका है, पहले आकर अपना जगह ले लेता हूं, नहीं तो बाद में कहीं आऊंगा और मुझे जगह न मिले। तो वही हुआ कि जो लोग देर से आए हैं, अब चूंकि व्यवस्था तो पूरी गई थी, मार्किंग भी किया जाता है कि कौन से सांसद कहां खड़े होंगे, कौन से सांसद कहां पर बैठेंगे। चूंकि जो सचिवालय होता है उसके अधिकारी जो होते हैं इस चीज का बड़ा ख्याल रखते हैं और ध्यान रखते हैं कि गलती न हो जाए, चूंकि मामला मेंबरों का होता है। लेकिन आज की स्थिति बिल्कुल उलट है। आज चूंकि उत्साह भी सांसदों में काफी ज्यादा है, तो नीचे बैठने में भी उन्हें गुरेज नहीं है। उन्हें लग रहा है कि चलो किसी तरीके से हम भी फोटो में शामिल हो जाएं। यहाँ आज ऊपर नीचे या अपर हाउस, क्योंकि ये जो फोटो आज होने जा रही है ये इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। ये फोटो जब संसद भवन में जब ये टांगी जाएगी दीवार पर, वहां पर सिर्फ संसद भवन नहीं पायोधी, हर सांसद इंतजार करता रहेगा कि भाई वो जो ग्रुप फोटोग्राफ खिंचा था वो हमें कब मिल पाएगा, कब तक हमारे पास पहुंचेगा। और जो सचिवालय है, लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय, वो बाकायदा फ्रेम करके प्रॉपर तरीके से इन तमाम तस्वीरों को भेजेगा हर एक सांसद के पास। ये 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त हम पयोधी। तो आप देखिए इन तस्वीरों में पुरानी संसद में कैसे जो फोटो सेशन हुआ, हमेशा के लिए यादगार होने जा रहा है ये फोटो। और इसमें हर सांसद शामिल होने के लिए सुबह से पहुंच गए थे, जैसा हम बता रहे हैं। और सबके अंदर ना एक उत्सुकता है इस फोटो सेशन के लिए। अनुराग, जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि जिसको लग रहा है कि हमारी जगह पीछे ना हो जाए, हम ना छूट जाएं, और ऐसी ही तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। जी, 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। एक तस्वीर इस वक्त की सीधी, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि मेगा फोटो सेशन चल रहा है। पुराने संसद को सजाया गया है, खासकर जो उसके मेन गेट हैं, वो गेट जहां से तमाम सांसद प्रवेश करते हैं, वो गेट जहां से प्रधानमंत्री